दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जीके से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए आप दोस्तों सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और सभी को याद करते हुए चलेंगे। देखिए पहला प्रश्न, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर दोस्तों स्थित है टिहरी बांध। दोस्तों इन टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है और इनकी लंबाई 575 मीटर है। दोनों को याद रखेंगे। इनकी लंबाई दोस्तों 575 मीटर है टिहरी बांध की और इनकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंकों के कार्यों में शामिल नहीं है? सही आंसर हो जाएगा सरकारी खर्च पर नियंत्रण करना। दोस्तों केंद्रीय बैंकों के कार्यों में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? सही आंसर हो जाएगा दालचीनी की दोस्तों छाल को मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न है, बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? सही आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य का दोस्तों बैसाखी एक प्रमुख त्योहार है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए बैसाखी पारंपरिक रूप से प्रत्येक वर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों यह त्योहार हिंदू, बौद्ध और सिखों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, कौन था? तो मेगास्थनीज थे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां प्रश्न, 2012 ओलंपिक खेलों में से निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए 30वें अर्थात 12वें ओलंपिक का आयोजन लंदन में जुलाई से अगस्त माह में किया गया था, जो कि 2012 के दौरान संपन्न हुआ था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोस्तों 46 स्वर्ण, 29 रजत और 29 कांस्य, टोटल मिला के 104 पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। और वही फिर से 31वें ग्रीष्मकालीन में ओलंपिक खेल का आयोजन 5 से अगस्त में किया गया था और यह 2016 में के दौरान ब्राजील के रियो डी जेनेरो में संपन्न हुआ था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने 46 स्वर्ण, 37 रजत और 38 कांस्य, कुल 121 पदक जीतकर दोस्तों यह शीर्ष स्थान यानी कि पहला स्थान प्राप्त किया था। ये तो हो गया दोस्तों कौन सा देश ओलंपिक में पहला स्थान आया था। लेकिन ओलंपिक खेल प्रथम बार कब खेला गया था? देखिए यूनान की राजधानी एथेंस में दोस्तों 1896 में आयोजित किया गया था और यह ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। दोस्तों ओलंपिक में राज्य और शहरों के खिलाड़ी भाग लेते हैं, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां प्रश्न है, वायुमंडल के सबसे नीचे की परत है क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं दोस्तों वायुमंडल के सबसे नीचे की परत को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौवां प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य नाटक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवां नंबर है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? सही आंसर हो जाएगा लेंस की लंबाई और आकार देखकर दोस्तों कोई व्यक्ति दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी यंत्रों में अंतर देख सकता है, लेंस की लंबाई और आकार देखकर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां प्रश्न है, समुद्र समीर बनाती है? सही आंसर हो जाएगा दिन के समय दोस्तों बनाती है समुद्र समीर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12वां प्रश्न, काफी संख्या में कम समय में ही पौधे किस प्रणाली द्वारा उत्पन्न किया जा सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तक संवर्धन तकनीक से काफी संख्या में और कम समय में ही पौधे की प्रणाली उत्पन्न की जा सकती है। किस विधि से? तो उत्तक संवर्धन तकनीक से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां
प्रश्न है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा बदायूनी ने दोस्तों किया था रामायण का अनुवाद फारसी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है, वापस वेदों की ओर आवाहन किया गया था। सही आंसर हो जाएगा किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दोस्तों वापस वेदों की ओर आवाहन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? मतलब भारत के वासी दोस्तों भारतीय दिवस कब मनाते हैं? सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को दोस्तों भारत के वासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां प्रश्न। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1909 में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। दोस्तों बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। देखिए इसके बारे में दोस्तों, तुर्की के मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी थी और यहाँ के पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थे कि पूरे 3 माह तक यानी महीने तक दोस्तों आग धधकती रही। खिलजी यही नहीं रुका दोस्तों, उसने यहाँ के कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी करवा दी थी। और दोस्तों इसका पूरा नाम, खिलजी का पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, तो याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। प्रश्न है, एक्सरे यानी दोस्तों एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा रोंटगन ने दोस्तों किया था एक्सरे की खोज। दोस्तों आज के समय में एक्सरे की खोज टूटी हुई हड्डियों की तस्वीर लेने में, रेडिएशन थेरेपी में और हवाई अड्डों की सुरक्षा आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इन किरणों का आविष्कार जर्मनी के भौतिक शास्त्री विलियम कोनार्ड रोंटगन ने किया था। और वो कब किया था? तो 1895 ईस्वी में 50 वर्ष की उम्र में किया था। याद रखेंगे दोस्तों कौन किया था, किसने किया था? तो रोंटगन ने किया था। शॉर्ट में इसका नाम रोंटगन है, पूरा नाम विलियम कोनराड रोंटगन ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर दोस्तों लगता है बायोलॉजी का आ गया है। देखिए लार किसके पाचन में मदद करती है? सही आंसर हो जाएगा स्टार्च के दोस्तों पाचन में मदद करती है लार, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपनी उच्चतम स्तर यानी स्तर पर पहुंची थी? सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल के दौरान दोस्तों चित्रकारी उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल के दौरान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह यानी पतन है? सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम दोस्तों है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। प्रश्न है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी बड़ी संस्थाओं, प्रादेशिक, राष्ट्र और वैश्विक क्षेत्रों में किया जाता है कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा WAN कहलाता है। दोस्तों इसका पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इसका प्रयोग संचार नेटवर्क यानी कि इसका प्रयोग बड़ी बड़ी संस्थाओं, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्रों में किया जाता है। किसका? वाइड एरिया नेटवर्क का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। प्रश्न है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? सही आंसर हो जाएगा अम्लीय होता है शहद की मक्खी का विष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। प्रश्न है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली कब अपनाया था? सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में अपनाया था। देखिए दोस्तों इसके बारे में,
26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में स्थित असे के निकट रिएक्टर पैमाने पर 8.9 तीव्रता की भूकंप के बाद समुद्र के भीतर उठी सुनामी ने भारत सहित कई देशों में भारी तबाही मचा दी थी, जिसमें कि दोस्तों हिंद महासागर में उठी उग्र लहरों का पानी रात के अंधेरे में कई तटीय इलाकों में बसे रिहायशियों के क्षेत्रों में घुस गया था। तो याद रखेंगे इसे भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा आगा खान ने दोस्तों किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। देखिए इसके बारे में दोस्तों, 30 दिसंबर 2014 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर आयोजित सम्मेलन में आगा खां द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 30 दिसंबर 1914 ईस्वी में, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न है, वेन सांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन शासनकाल के दौरान दोस्तों वेन सांग भारत आया था। देखिए इसके बारे में, यह एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षुक था, मतलब दोस्तों यह एक चीन का बौद्ध भिक्षुक था और यह हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था और यह भारत में 15 वर्ष तक रहा था और इसने अपनी पुस्तक सियुकी में अपनी यात्रा का तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। किस पुस्तक में? सियुकी पुस्तक में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? सही आंसर हो जाएगा प्रासर्वय की तरह दोस्तों होती है चमगादड़ की ध्वनि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ प्राप्त हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा बोध गया में दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में दोस्तों जाना जाता है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। दोस्तों भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। वहीं भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश है। ये तो हो गया दोस्तों भारत की जनसंख्या वाला राज्य, लेकिन भारत की सबसे ज़्यादा दोस्तों साक्षर वाला राज्य कौन है? अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए भारत की सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य, तो देखिए भारत की सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य दोस्तों केरल है और यहाँ की साक्षरता 96.2% है। वहीं भारत की सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आंध्र प्रदेश है और यहाँ की साक्षरता 66.4% है। दोनों को याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है लोहे में जंग लगने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा दोस्तों बदला जाता है खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहू असम राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न है, आराम हराम है, मतलब आराम हराम है नारा किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था दोस्तों आराम हराम है नारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट 35 नंबर, किसान दिवस क्या है दोस्तों? प्रश्न, किसान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों ये रहे आपके 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप सभी को याद रखेंगे और नोट भी करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।